गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। इससे संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन, एक लाभ हानि से, एक प्रतिशत से, एक साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज, 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछ लिया जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसमें थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन देता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। आज हम उसको हल करने का ईजी से ईजी तरीका बताना चाहेंगे जो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यूपी टेट के लिए तो ये एकदम विशेष तौर से बहुत अच्छी वीडियो है। तो हम लोग देखते हैं। कुछ बेसिक फार्मूला है। क्वेश्चन में अक्सर करके पूछता है परसेंटेज, लाभ हानि में भी पूछ दिया, प्रतिशत तो है ही है, साधारण ब्याज में भी पूछ देगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछ देगा। तो हम लोग इन चारों टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसको एक ही आसान तरीके से चारों प्रकार के टॉपिक को हल करने का एक साधारण विकल्प निकालेंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि वो विकल्प हम लोगों का एक अच्छे परिणाम का कारण बने। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं। जैसे लाभ हानि के लिए, लाभ हमें तभी होगा जब कोई वस्तु होगी, वस्तु को क्रय करके विक्रय करेंगे। लाभ और हानि हमारे क्रय पर ही होता है, हमेशा क्रय पर ही होगा। जो वस्तु, चाहे हम, चाहे दुकानदार, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी वस्तु जब तक खरीदेगा नहीं तब तक उसको लाभ हानि नहीं हो सकता है। जब कोई वस्तु खरीदेंगे, खरीद कर बेचेंगे, तभी हमको लाभ या हानि होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय कौन सा है, विक्रय कौन सा है। हर वो वस्तु क्रय है जो खरीदी जाती है। क्या होती है? जो खरीदी जाती है। चाहे हम खरीदें, चाहे दुकानदार खरीदे, चाहे कोई बच्चा खरीदे, चाहे XYZ दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर खरीद रहा है तो वह क्रय है, और उसको बेच दिया किसी को, वह विक्रय हो गया। खरीदने में क्या? खरीदने में अगर हम वस्तु खरीद ले रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, जब बेच रहे हैं ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, कम दाम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा। जब फ़ायदा होगा तो उसे लाभ बताएंगे, और जब हानि होगी, जब नुकसान होगा तो उसे हानि बताएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि 10 रुपये की पेन 12 रुपये के बेच दिए तो कितना लाभ हुआ। नहीं, क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं प्रतिशत में, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे लाभ ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो हानि बटे क्रय मूल्य। आप सब में एक बात विशेष तौर से ध्यान देंगे। देखिए, लाभ ज्ञात करना है तब भी क्रय मूल्य में से ही हो रहा है, हानि ज्ञात करना है तब भी क्रय मूल्य में से हो रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो देखिए क्रय नीचे है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तब भी क्रय नीचे है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ हानि ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य का बहुत बड़ा योगदान है। बिना क्रय के रहे हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात हमें क्रय खरीदना ही पड़ेगा, क्रय करना ही पड़ेगा। जब तक क्रय नहीं करेंगे तब तक उस वस्तु को हम बेच नहीं सकते, जब तक बेच नहीं सकते तब तक हमें फ़ायदा और नुकसान नहीं पता चलेगा। अब देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक का 100, सत मतलब 100 होता है। मतलब कोई हर वस्तु अपने आप में
कंप्लीट 100% होती है, उसमें से इसका अर्थ ये हो गया कि 100 में से 1। अब है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, मतलब एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र है, मतलब फार्मूला। P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, अर्थात I इक्वल टू पी माइनस ए मीन्स अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल। फिर चक्रवृद्धि ब्याज, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करना है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपान 100 के होल के पावर n, अर्थात सी आई इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 के पावर n। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिक चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका क्वेश्चन को हल करने में बहुत सुविधाजनक होगा। ये बेसिक चीज़ें हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोगों को आसानी रहेगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप किसी क्वेश्चन में, जब भी आप किसी क्वेश्चन में प्रतिशत देखेंगे, क्या देखेंगे? प्रतिशत। जैसे देखिएगा, एक ही प्रश्न को हम 4 टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। राम एक कुंतल चावल ₹500 में खरीदता है। और वह इसे 2% के लाभ पर बेच देता है, तो वह चावल को कितने रुपए में बेचता है। देखिए, राम 1 कुंटल चावल 500 रुपये में खरीदता है और वह इसे 2% के लाभ पर बेच देता है, तो वह चावल को कितने रुपए में बेचता है। देखिए यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया है? परसेंट दिया हुआ। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में हम परसेंट देखेंगे, क्या करेंगे? परसेंट देखेंगे, तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, मतलब साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया 2% का हम बताए थे 1/100, 1/100, ये हो जाएगा 2/100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 0, ये आ गया 1/50। ये देखिए 2% के लाभ है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? लाभ परसेंट है। क्या है? लाभ परसेंट। अब आप लोग ज्ञात करिए
अब आप लोग ज्ञात करिए, लाभ परसेंट के लिए क्या लिखाए थे, क्रय नीचे होगा, क्रय नीचे होगा और उस पर फायदा या नुकसान होगा वो ऊपर होगा, मल्टीप्लाई 100। लाभ परसेंट के लिए यही फार्मूला था। लेकिन अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, ये क्रय है, मतलब 50 रुपये पर उसको 1 रुपये का, मतलब 1 कुंटल चावल, तो मतलब 1 कुंटल चावल 500 रुपये में खरीदता है। अब देखिए तो यहाँ पर 50 नीचे हमेशा होगा सीपी। अब ये लाभ परसेंट है तो ऊपर क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट, मतलब 50 केजी चावल पर उसे 1 रुपये का फायदा होता है। तो चावल कितने का बेच रहा है वो, 51 का। कितने का बेच रहा है, 51 का। ये आपका होता है सीपी, ये होता है एसपी, ये आपका होता है प्रॉफिट। ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए नीचे क्या था, सीपी 50 कुंटल, सॉरी 50 किलो पर उसको 1 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 50 पर 1 रुपये का। देखिए नीचे सीपी, तो सीपी 50 है, 50 रुपये का चावल 1 रुपये के फायदे पर 51 रुपये में बेचता है। तो अब देखिए यहाँ से उसके पास कितना खरीदा है, पूरा टोटल 500। कितना खरीदा है, 500। कितना खरीदा है, 500। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से। तो यहाँ पर भी यहाँ से वही काम कर दीजिए, वही काम यहाँ से यहाँ तक 510 510। अर्थात चावल को कितने का बेचा, 510 का, 510 का। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन को अब इससे ज़्यादा जितना हम ये बताए हैं, इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं है। बस इस पूरे कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाभ हानि से पूछा गया जो है कि प्रश्न आपसे छूट नहीं सकता। जैसे समझिए क्या करेगा क्वेश्चन में, परिवर्तन क्या करेगा। राम 1 कुंटल चावल इतने में खरीदा है और वह इसे 2% के लाभ पर, अब यहाँ पर हानि भी कर सकता है, 2% के लाभ पर बेच दिया, 2% के लाभ पर बेच दिया तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। एक तरीका हो गया क्वेश्चन बदलने का। अब वो क्या कर सकता है, 1 कुंटल चावल 510 रुपये में यहाँ पर खरीदना दिया हुआ है तो वो बोल देगा कि बेच दिए। मतलब ये दे दिया, ये ज्ञात करना है, ये दे दिया, ये ज्ञात करना है। जब ये दे देगा, ये ज्ञात करना रहेगा, तो ये चीज़ हमें पहले पता चल जाएगी। जितना यहाँ से यहाँ तक आने में मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वही काम यहाँ से यहाँ तक आने में कर देंगे। अभी उसको भी हम बता देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले उसको जहाँ पर देखेंगे परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद जो नीचे का होगा वो सीपी, ऊपर का
अगर लाभ हो रहा है इसमें प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे, अगर हानि हो रहा है तो हानि कर लिख देंगे, हानि करके लिख देंगे। बस ये हम लोगों को पता चल गया। 500 रुपये की चावल 510 रुपये का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो ये हो गया 10 रुपये। अब इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर हम बदल देते हैं, लाभ की जगह कर देते हैं हानि, लाभ के जगह पर कर देते हैं हानि, लाभ के स्थान पर कर देते हैं हानि, तो क्या हो गया? 2%, ये हो गया 2/100, 2/150, 50 रुपये 50 किलो चावल नुकसान पे कर रहा है, तो कितने का बेचा? 49 पे। ये हो गया CP 50, कितने के नुकसान पर? एक के, कितने के बेचा? 49 का। कितने का? 49 का। कितने का खरीदा था? 500 का। यहाँ से यहाँ तक आने पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ, वही काम इसमें कर दीजिए। ये हो गया 49। कितने का बेचा? 490 का। कितने का लॉस हुआ? 10 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको SP दे देगा, CP पूछेगा, SP CP दे देगा, लॉस पूछेगा, CP लॉस दे दिया, SP पूछेगा, SB लॉस दे दिया, CP पूछेगा। सबको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को देखिए, साधारण ब्याज में कैसे पूछता है। राम 1 कुंटल चावल 500 रुपये में दो % के साधारण ब्याज पर बेच देता है। राम 1 कुंटल चावल 500 रुपये में खरीदता है और वह इसे 2% के साधारण ब्याज पर मोहन को दे देता है। तो वह चावल को कितने रुपए तो वह चावल के बदले 1 वर्ष में मोहन से कितने रुपए प्राप्त करेगा। कितने रुपए प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पे दिया % दिया, वही काम करेंगे। 2% 2/100, ये हो गया 1/, एक वर्ष में साधारण ब्याज पर दिया हुआ है, तो ये हो गया
50 पर उसे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो ये हो गया 51। तो यहाँ पर कितने में लिया था, 500 में, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर 510 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 वर्ष में उसे, ये आपका हो गया P, ये हो गया ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट। तो I इक्वल टू कितना हो गया 10, I इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें, राम 1 कुंटल चावल 500 रुपये में खरीदता है और वह इसे 2% के साधारण ब्याज पर मोहन को दे देता है, तो वह चावल के बदले 1 वर्ष में मोहन से कितने रुपए प्राप्त करेगा। देखिए 2% को साधारण भिन्न में चेंज कर दिए, 1/50 आ गया, मतलब 50 किलो चावल पर 1 वर्ष में 1 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलता है। कितना हो गया, 1 वर्ष में 51 रुपये उसको देगा। अब वही चावल 500 रुपये में खरीद कर मोहन को देता है, तो मोहन 1 वर्ष में उसको 510 रुपये रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 50 से 500 तक आने में 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, वैसे ही 51 से यहाँ आने में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरह से कैसे पूछ सकता है। राम 1 कुंटल चावल 510, राम 1 कुंटल चावल 510 रुपये में मोहन को 2% के साधारण ब्याज पर 2% के साधारण ब्याज पर देता है, तो वह चावल चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कई क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। दिया है 510 में 2% पे, तो यहाँ पे ज्ञात करें 2% का, वही आ गया 1/50। ये हो गया P, ये हो गया A, ये हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 50 + 1 51, ये दिया हुआ है 510, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूछ रहा है मल्टीप्लाई 10। देख लीजिए कितना आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बस आज इतना ही। आगे के वीडियो में हम और बताएंगे, क्वेश्चन लेकर और आएंगे इस पे, और इसमें से जो भी दिक्कतें रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें इजी और भी जितने क्वेश्चन रहेंगे इस पे हम प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे।
हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब न करना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।